अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग मौजूद है फिलहाल आम आदमी पार्टी के ऑफिस में और साजिद खान साहब हमारे सामने बैठे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि अगर ये जीत गए तो जीतने के बाद किस तरह के काम ये करेंगे मोहल्ले के अंदर, वार्ड नंबर 134 के अंदर। दोस्तों, ये जो इलेक्शन है ये गटर नाली का इलेक्शन है। ये इलेक्शन है आपके बच्चों को अच्छे स्कूल का इलेक्शन है। ये इलेक्शन है आप लोगों को साफ सुथरा पानी मिले उसका इलेक्शन है। और ये 9 साल के बाद 8 साल के बाद ये मौका मिला आप लोगों को। आप लोगों ने जिन लोगों को वोट किया है वो लोगों ने काम किया नहीं किया आप बेहतर जानते हो। आप लोग अपनी गटर देखिए, पानी देखिए, स्कूल देखिए, स्कूल के हालात कैसे है, सड़कों पे कचड़े पड़े हुए हैं उसके हालात कैसे है, वो देख कर वोट करिए। और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां जो यहाँ पर आ रही हैं वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है। कुछ लोग आते हैं, भीड़ जमा करते हैं, नारा लगाते हैं, ऐसा लगता है कि वो इस्तीमा का प्रोग्राम हो रहा है। ये पॉलिटिकल यानी पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स है। इसके अंदर कोई भी जात धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। जो इंसानियत का काम है, जो बीएमसी का काम है, उसके रिलेटेड बात होनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे स्टेज के ऊपर से अगर नारा लगता है तो ये कहीं ना कहीं जो बीजेपी काम कर रही है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही है। तो इससे बचे। और खास करके मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि हमारी जो पार्टी है युवाओं की पार्टी है। हमारे पार्टी में अगर आप देखेंगे दिल्ली और पंजाब के अंदर सबसे यंग एमएलए हमारे पार्टी के अंदर है। हमारे पार्टी में अगर आप देखेंगे बिजली अगर दिल्ली और पंजाब में अगर फ्री थी तो कोई हिंदू को देख के फ्री नहीं दी जा रही थी, तो मुसलमान को भी फ्री मिली, हर जात धर्म के लोगों को फ्री मिली थी। स्कूल के अंदर अगर एजुकेशन देखेंगे सारे बच्चों को मिली थी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सारे बच्चों को मिल रहा था। तो हमारी पार्टी जो है जात धर्म की राजनीति करती नहीं है, काम की बात करती है। हमने दिल्ली इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन से पहले जो जो वादे किए थे पूरे किए हैं। और यहाँ पर भी हमारे 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट पे हम काम करेंगे जो बीएमसी का काम होता है। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि हम आपके घर पे आपकी बेटी की शादी करवा देंगे, हम आपको ये नहीं बोलेंगे हम आपको उम्रा करवा देंगे, हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि भाई तेरा घर अगर टूटा है तो तेरा घर बनवा देंगे। हम ये बोलेंगे कि भाई तुम्हारे घर पे साफ सुथरा पानी आएगा, तुम्हारी गटर नाली हमेशा साफ रहेगी, तुम्हारी गली जो टूटी फूटी उसे हम बना के देंगे, तुम्हारे बच्चों को अच्छा स्कूल में अच्छी पढ़ाई मिलेगी। हर मोहल्ले में यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बनेगा जहां पर एमबीबीएस डॉक्टर आगे पढ़ेंगे। ये हमारे 10 पॉइंट है, जिसमें एक पहला पॉइंट है ड्रग्स फ्री गोवंडी। ड्रग्स फ्री गोवंडी का मतलब ये होता है दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां स्टेज प्रोग्राम करती हैं, रैली निकालती हैं, लेकिन जो बेचारे हमारे भाई नशा कर रहे हैं वो भी हमारे बीच के, हो सकता है मेरे घर का हो सकता है आपके घर का हो, उसको काउंसलिंग की जरूरत है। उस तरीके का प्रोग्राम पूरे गोवंडी में आज तक के नहीं हुआ है। अगर हमारी पार्टी जीत के आती है हम काउंसलिंग सेंटर बनाएंगे जिनसे बच्चों को उनकी काउंसलिंग की जाएगी। उनको बाहर से आके डॉक्टर्स बड़े बड़े एक्सपर्ट आके समझाएंगे कि बेटा नशा करने से तुम तो बर्बाद हो रहे हो, तुम्हारी घर वाले बर्बाद होंगे, परेशान होंगे, तुम्हारे ऊपर यानी तुम्हारी कौम का नाम खराब होगा। इस तरीके की काउंसलिंग करने की बहुत जरूरत है। दूसरा है हमारा हर वार्ड के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाना। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत, हमारा जो वार्ड है यहाँ के अंदर आप देखेंगे बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर औरतें जाने की उनको डर सा महसूस होता है। तो सीसीटीवी कैमरा अगर लगा रहेगा तो जो भी गलत काम करने वाले लोग हैं उससे बचेंगे। तीसरा हमारा पॉइंट है मोहल्ला क्लिनिक। जैसा मैंने आपको बताया हर मोहल्ले में हम लोग मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे जहां पर दवाइयां फ्री होंगी, जहां पर हर किस्म का टेस्ट फ्री होगा, एमबीबीएस डॉक्टर बैठेगा। ये हमने दिल्ली में किया, हमने जुमला नहीं दे रहे हैं। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग आप देखेंगे 2014 में बैगनवाड़ी हाईवे के ऊपर हैदराबाद से आए थे, उन्होंने कहा था हम हारे या जीते यहाँ पर हम कॉलेज बना के देंगे। खैर वो जुमला दे के गए, कॉलेज तो छोड़े क्लासेस भी नहीं बना पाए। ऐसा जुमलाबाजी नहीं करने का। हमने जो काम किया कोविड के अंदर पूरा गोवंडी जानता है। मैंने खाली वार्ड नंबर 134 में काम नहीं किया, पूरे गोवंडी में मैंने काम किया है और मुझे लोग राशन मैन के नाम से जानते हैं। गोवंडी के हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के जरिए मैंने राशन बांटा है और वो सब जानते भी बेहतर। और इस वार्ड के अंदर अगर देखेंगे जो काम की बुनियाद पे वोट मांगने आ रहा है वो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है नसरीन साजिद खान वो मांग रहे हैं। हमारा चौथा पॉइंट है गटर नाली हेल्पलाइन। अभी गटरें भर जाती हैं, साफ करने के लिए नगर सेवक के लोगों को फोन करवाते हैं। हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे जिसपे आप वीडियो बना के व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। अगर
24 घंटे के अंदर उसका अगर सही नहीं होता मसला तो हम उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेंगे। और अगर गटर नालियाँ टूटी, गटर टूटी, उसको बनाने का हम काम करेंगे। स्कूलों के अंदर जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर स्कूल, हमारे पूरे वार्ड के अंदर एक ही स्कूल है, बीएमसी स्कूल है। उस स्कूल को हम पूरी ताकत लगा के सीबीएसई बोर्ड करने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश मीडियम करने की कोशिश करेंगे, 10वीं तक के बनाने की कोशिश करेंगे। और हर मोहल्ले में हम एक कोचिंग सेंटर जैसा खोलेंगे, जहाँ पर 10-15 मोहल्ले के लोग बच्चे आके वहाँ पे पढ़ाई कर सके, एक अच्छा वातावरण मिले। इतना पैसा सरकार के पास में, वो सारी चीजें कर सकती है। छठा पॉइंट है पीली मट्टी गार्डन। मैं खुद वहां पर खेला हूँ बचपने में, और गोवंडी के लगभग सारे लोग जो 14 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर रोड पे रहते हैं, 11 नंबर, सारे लोग वहां मैच खेलते थे। आज वहां पे आप देख लो पैदल जाने के लायक नहीं बचा है। ठीक है, वो किसी चीज के लिए किसी को अलाउड है, लेकिन वो बचपन से ही अलाउड है। बचपन में लोग खेलते थे, अब उसमें ऐसा हो गया है कोई अंदर जा नहीं सकता है। ये आपके नगर सेवक की, आपके एमएलए की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लड़के या तो उसका रिजर्वेशन हटाए। अगर रिजर्वेशन नहीं हटा सकता है तो गवर्नमेंट से कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट करे कि भाई हमारे कम से कम एक पार्क यहाँ पे हमारे 134 वार्ड में एक भी पार्क नहीं है जहाँ पर हमारे घर की महिलाएं जाके वहाँ पे वॉक कर सके, घूम सके। ये छोटे छोटे घर होते हैं यहाँ पे, आपको ही मालूम है, डंपिंग यार्ड से जुड़ा हुआ ये पूरा वार्ड है। लोगों को दुनिया भर की बीमारी होती है, कम से कम थोड़ा एक खुशगवार माहौल मिलेगा, साफ सुथरा माहौल मिलेगा। थोड़ा वॉकिंग करेंगे, थोड़ा जिम, वहां पे जिम इक्विपमेंट लगा रहेगा, लोग जिम करेंगे, थोड़ा एक सेहत उनकी अच्छी होगी। इंशाल्लाह हमारा इस पे काम करने का इरादा है। 7वां पॉइंट है हमारा एनजीओ सेल बनाने का। बहुत से एनजीओ वाले इस वार्ड के अंदर काम करते हैं, आप सब जानते हैं, अपनाले हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट हो गया, बहुत सारे लोग काम करते हैं। और ऐसे बहुत से बड़े एनजीओ जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक सही आदमी नहीं मिल रहा है। अगर हम चुन के आएंगे, हमारे आम आदमी पार्टी को बहुत से बड़े बड़े एनजीओ, फॉरेन एनजीओ सपोर्ट करते हैं, जिसके जरिए हमने दिल्ली में बहुत काम किया है। यहाँ पर भी अगर आएंगे तो हम एनजीओ सेल बनाएंगे, जिसमें हमारे साथ में इंटरनेशनल लेवल के एनजीओ आएंगे, हमारे साथ काम करेंगे। लोगों को दवाइयाँ अच्छे से अच्छा फ्री इलाज मिलेगा, ड्रग्स फ्री के लिए काम करेंगे हम। और जो बेवाएं हमारी रहती है, माँ बहनें, उनके लिए हम काम करेंगे। फिर हमारा एक कचरा बिजली प्लांट जो बन रहा है, अभी एमएलए यहाँ पर है समाजवादी पार्टी का, नगर सेवक है उनके। इस प्लांट का विरोध करने के लिए उनको सड़क से लेके कोर्ट तक के लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे पार्टी के एक बंदे ने, आबिद नाम है उनका, 139 उनकी भाभी लड़ रही है, उन लोगों ने यहाँ पर उसके ऊपर पिटीशन डाला हुआ है। हम अपनी पूरी लड़ाई लड़ेंगे, उसको बंद करा देंगे। और उसके बाद में 9वां पॉइंट है सरकारी सेवाएं आपके द्वारा। आम आदमी पार्टी अगर आप देखेंगे, दिल्ली के अंदर बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट का काम है जो आप घर बैठे अप्लाई करेंगे, घर पे आके आपको लेके जाएगा, वो सब चीजें घर पे आके आपकी बना के देगा। ये एमएलए और नगर सेवक का काम होता है कि सरकारी सेवाएं, जो भी सरकार की योजनाएं निकलती हैं, वो आपके घर तक के पहुंचाने का काम वो नगर सेवक और एमएलए का काम होता है। लेकिन आप देखे होंगे पिछले 10-15 सालों में कभी भी ऐसा कोई कैंप नहीं लगाया जाता, कुछ नहीं। कि हम आएंगे तो जो भी सरकारी योजनाएं हैं आपके द्वार तक के हम ला के बताएंगे कि ऐसा ऐसा ये करिए आपको सरकार, क्योंकि वो सरकारी योजनाएं हमारे पैसों से ही रहती है। हम टैक्स भरते हैं, हम उसका बेनिफिट ले नहीं पाते। ये बेनिफिट हम इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमको पता नहीं होता वो चीजें, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। और हमारा 10वां पॉइंट है कमीशन खोरी। अभी जैसा कि आप जानते हैं, गटर नाली बनती है, नगर सेवक का एक अलग टका रहता है, पत्रकार का एक अलग टका रहता है, फिर एरिया के जो नेता रहते हैं उनका अलग टका रहता है। तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर लगाम लगाएंगे। पूरा 100% जो सरकार की तरफ से पैसा आएगा, बीएमसी की तरफ से पैसा आएगा, वो 100% जनता के फायदे के लिए इस्तेमाल होगा, वो उसी पे काम आएगा। और इसके अलावा हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हम ना आपको बोलेंगे कि हम जीत जाएंगे तो हम आपका मस्जिद मदरसा बना देंगे, हम जीत जाएंगे तो हम आपकी बेटी की शादी करा देंगे, हम जीत जाएंगे तो आपको उम्रा करा देंगे। ये सब सिर्फ जुमलेबाजी है। आप भी अपने दिल पे हाथ रख के सोचना, ये मैंने सारी चीजें जो बताया है, यही एक नगर सेवक का काम होता है। इसके अलावा, इसके हट के अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो समझ लेना आपके वोट लेने के लिए वो सारे झूठे वादे कर रहा है। और जिस दिन वोट लेगा उसके बाद में बस आप उसको 5 साल के लिए वापस से भूल जाएंगे, वो आपके बीच में कभी नहीं आएगा। ये चीजों के साथ में अगर जो बात कर रहा है वही आपका काम करेगा, और जो दुनिया की बात करेगा वो सिर्फ आपको अंधेरे में और धोखे में रखेगा। बस यही कहना चाहूंगा। और आप लोगों से, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, युवाओं से खास करके, किसी के भड़कावे में मत आए। हिंदू
मुस्लिम, ये सब की जो राजनीति है ये हमारे देश के लिए, हमारे गोंडी के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि इन लोगों का काम ही है, अंग्रेजों का काम था कि फूट करो राज करो। सेम चीज हमारे यहाँ गोंडी में हो रही है, पूरे हमारे देश में हो रही है। और कुछ उसके अंदर हमारे मुसलमान भाई भी लगे पड़े हैं, मुस्लिम पार्टियां बहुत आगे हिंदू मुसलमान करती हैं। इससे सच बता रहा, कुछ नहीं होने वाला है, इससे बचे। कान को उन लोग खुश करने आते हैं, आप लोग भी अपने कान को खुश रखिए, अच्छे से सुनिए। सुनने बहुत अच्छा लगता है, हम भी सुनते हैं उनकी स्पीच, सुनने में तो ऐसा लगता है कि हाँ यार बहुत सही बात है। लेकिन अगर ग्राउंड पे अगर देखेंगे रियलिटी ऐसी कुछ भी नहीं है, ना वैसा हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो चीजें हो सकती है। उन लोग सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, भड़कने से बचिए। एक पढ़ी लिखी पार्टी है, पढ़ी लिखी उम्मीदवार है, काम करने वाली पार्टी है। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे इन्होंने कितना काम किया है, मैंने यहाँ गोंडी में लॉकडाउन में कितना काम किया, वो देख के वोट करें। 2 नंबर का बटन है, झाड़ू का निशान है, खलाड़ा झाड़ू है। खलाड़ा झाड़ू जो है हर किसी का कचरा साफ करता है, फुल झाड़ू नहीं, खलाड़ा झाड़ू है। कितना भी कचरा इस वार्ड के अंदर है, इंशाल्लाह गंदगी हम साफ करेंगे। बस इसी के साथ में अपनी बात खत्म करता हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, युवाओं से खास करके, भड़काऊ भाषण में ना आए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बचे, पढ़े लिखों को चुने, पढ़ी लिखी पार्टी को चुने। अस्सलाम वालेकुम।